हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो आयोजित होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम डीएलएड की, तो उसकी मैं 2021 की जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं फाइनल उत्तर जो प्रोवाइड कराया गया था सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के द्वारा, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। जो जो डीएड के कैंडिडेट हैं जो इस साल अभी एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, ये उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और अपना महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है। सेकंड से भी कम समय आप लोगों को एक लाइक देने में लगता है, तो वीडियो को देखकर आप ज़रूर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग, मैं इसके पहले आपको ये बता दूं, मैं इसका एक पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, जो लगभग मैं 3-4 सप्ताह पहले इस अपलोड कर चुका हूं उस वीडियो को। तो ये इसका सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग 3 खंड को देखेंगे। इसमें पार्ट जो रहेगा वो पार्ट ए का ही रहेगा, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। ये 3 सेक्शन को हम लोग देखेंगे, जिसमें शैक्षिक एवं सामान्य बोध एक सेक्शन है। दूसरे सेक्शन में हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम को, और तीसरे सेक्शन में देखेंगे विज्ञान को। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। ठीक। हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें पहले वाले वीडियो में मैंने 40 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया फ्रेंड्स, आप जाके उसको देख लेंगे। ठीक है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक बनना चाहते हैं? ऑप्शन है, आपको नौकरी मिले, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, आपके अभिभावकों की चाह है, या फिर आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं। है ना। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाए इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है। आप सीखने सिखाने के लिए ही क्या बनते हैं? शिक्षक बनते हैं। ठीक है। ये अलग बात है कि उसमें नौकरी मिल जाती है, उसके बाद आपकी जो जीवन है कुछ हद तक ठीक रहती है, लेकिन आप जीवन भर सीखते ही रहते हैं। ठीक है। और सिखाते रहते हैं। तो यही उद्देश्य लेकर आपको शिक्षक बनना है फ्रेंड्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन है, सहनशीलता, अनुशासन प्रियता, विवेकपूर्ण, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा उत्तर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर तक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन है, 1:40, 1:15, 1:30, या फिर 1:25। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, 1:30। ठीक है। प्राथमिक स्तर के लिए है ना, ये 1:30 जो है। ठीक है। मैं जो टिक लगा रहा हूँ फ्रेंड्स वही फाइनल उत्तर है। ठीक है। इसमें पहले से जो टिक लगा हुआ है वो फाइनल उत्तर नहीं, मैं जो टिक लगा रहा हूँ वही फाइनल उत्तर है, जो जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है। अगला 44 नंबर का, एक आदर्श छात्र में, देखो फ्रेंड्स, इसमें दोनों प्रकार के फॉन्ट नज़र आ रहे होंगे आपको, एक हिंदी लैंग्वेज में है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। तो जिस लैंग्वेज को आप प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप अपना उत्तर मार्क कर लेंगे। ठीक है। एक छात्र आदर्श छात्र में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन है, खेलकूद में निपुण, उत्तम आचरण एवं बुद्धिमान, नेतृत्व का गुण, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आप लोग उत्तर बिना देर किए लगा सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बेसिक रखिए, या फिर डीप रखते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है आपको। ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लॉर्ड वावेल। फ्रेंड्स इसमें अंतिम बोला जा रहा है ना, ठीक है, अंतिम बोला जा रहा है, प्रथम नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, अंतिम बोला जा रहा है। तो आप लोगों के लिए इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर का। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, यूरेनियम या फिर नाइट्रोजन। फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का। भारत के संविधान में किस सूची में शिक्षा सम्मिलित है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स बता रहा हूँ, बेसिक से सवाल आते हैं करके, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है घरेलू कचरा, औद्योगिक अवशेष, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बहुत सरल सा ऑप्शन दे दिया गया है इसमें फ्रेंड्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस फसल के विपुल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को 2010-11 में कृषि कर्मण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये करें उस टाइम का करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन तो आते हैं जो किसी से नहीं बनते और बन जाते हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है, ठीक। तो ऑप्शन है धान, गेहूँ, चना, मक्का। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, धान। अगला प्रश्न है आपके अनुसार 50 नंबर का, आपके अनुसार कक्षागत अध्यापन को अधिक रुचिकर बनाने के लिए किसका योगदान अधिक होता है, विषय वस्तु का, पाठ्य योजना का, शिक्षक का व्यक्तित्व या फिर अध्ययन विधि, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब आपका तरीका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तभी बच्चे आपकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, है ना। आप रट्टू तोता जैसे पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे फिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 नंबर का। नीचे लिखे किस शहर में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अगस्त 2013 में आयोजित हुआ था। देख लो 2013 करंट अफेयर अभी पूछा जा रहा है 2021 में, ठीक। तो ऑप्शन है पेरिस, टोक्यो, मॉस्को या फिर न्यूयॉर्क, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक, मॉस्को में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का परिचायक है। ऑप्शन है यह कक्षा तक सीमित है, बचपन में ही संभव है, इसकी विशिष्ट अवस्था होती है या फिर आजीवन चलते रहने की प्रक्रिया है, ठीक। तो ये सीखने की जो प्रक्रिया रहती है फ्रेंड्स वो क्या रहती है, वो आजीवन चलते रहती है, आप आजीवन सीखते रहते हैं, है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, DLED का पूरा विस्तार है। देखो DLED का आपको एग्ज़ाम दिलाना है और उसी का क्या पूछ दिया गया है, फुल नेम पूछ दिया गया है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक दर्ज संख्या, सार्वभौमिक उपलब्धि या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन
55 नंबर का, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक, देख लो क्वेश्चन का लेवल कैसा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर का, स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस संस्थान द्वारा लाया गया? CBSE, UGC, SCERT या फिर इग्नू? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, CBSE के द्वारा क्या लाया गया था? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लेके आया गया था। ठीक है, जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर से जान पाएंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन है, SCERT का अभिप्राय है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट कमेटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 57 नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, ये स्टेट काउंसिल ऑफ SCERT ये स्टेट से रिलेटेड रहती है फ्रेंड्स, और जो केंद्र से रिलेटेड रहती है वो NCERT रहती है। ठीक है, नेशनल लेवल की जो रहती है वो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी दयानंद? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 नंबर का, परीक्षा कक्ष में नकल करने वाले छात्र के साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार करना आपके दृष्टिकोण में उचित होगा? ऑप्शन है उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए, ऑप्शन बी है इस व्यवहार की अनदेखी करनी चाहिए, ऑप्शन सी है आप उसका सहयोग करेंगे या फिर ऑप्शन डी है आप उसकी रिपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे आप? उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में खजुराहो है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 61 नंबर का, ये पार्ट ए ही है और सेक्शन 5 है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल, मतलब शिक्षण, अधिगम एवं विद्यालय देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को 61 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शिक्षा को रोजगार आधारित बनाना, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना या फिर शिक्षा को मात्र डिग्री आधारित बनाना। तो 61 नंबर का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। ठीक, अगला क्वेश्चन 62 नंबर का, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान देने हेतु, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण का ज्ञान दिए जाने हेतु, छात्रों के मनोरंजन हेतु या फिर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालने हेतु। तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका भी उत्तर आसानी से पता चल गया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण प्रदूषण का ज्ञान दिए जाने हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाइट का गठन किसके लिए है? ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जब आप रेगुलर डीएड करते हैं तो यही डाइट में जाके आपको रेगुलर डीएड करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक सेंटर मिलता है आपको, या तो आप डाइट से भी कर सकते हैं, फिर अलग से महाविद्यालय में जाके आप डीएड का जो कोर्स है उसको पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, द्विवर्षीय जो पाठ्यक्रम होती है उसको। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षक दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? देख लो उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, इसको ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सीधा बी बता देता हूँ, 5 सितंबर को, आप सभी जानते होंगे।
है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक को मुख्य रूप से किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षण के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को, या फिर शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए एवं बी दोनों को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एवं बी दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। शिक्षण के उद्देश्य को आपको ध्यान में रखना होगा और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों को भी आपको ध्यान में रख कर ही क्या करना होगा, पाठ्यक्रम निर्माण करना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में खेलों के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है? ऑप्शन है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को स्वस्थ बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ठीक है। 67 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि इससे, ऑप्शन है शिक्षक को सुविधा होती है, शिक्षक बच्चों का प्रिय हो जाता है, शिक्षक बच्चों को समझ सके, या फिर डी ऑप्शन है छात्रों में आपस में झगड़ा नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक बच्चों को समझ सके। इसके लिए क्या है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है शिक्षक के लिए। ठीक है। 68 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? ऑप्शन है विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके, विद्यार्थियों के प्रगति के विषय में पूछकर, या फिर ऑप्शन सी है शिक्षकों की सहायता लेकर, या फिर डी ऑप्शन है छात्रों का संचयी अभिलेख बनाकर। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यार्थियों का मूल्यांकन आप करते जाएंगे तभी आप विद्यार्थियों की प्रगति को ध्यान में रख पाएंगे, है ना। बिना मूल्यांकन के आपको कैसे जानकारी होगी कि कौन सा विद्यार्थी कौन से स्टेज में है, ठीक है, उसको क्या पसंद है, ठीक, किस चीज़ को जल्दी सीख पाता है। ठीक है, जब आप मूल्यांकन करेंगे तभी इन चीज़ों को आप जान पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य था? ऑप्शन है ज्ञान का विस्तार, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना, या फिर सत्य का साक्षात्कार करना। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। 69 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर का। शिक्षा के विकास में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ऑप्शन है अच्छे वेतनमान देकर, पद प्रतिष्ठा देकर, प्रशंसा द्वारा, या फिर प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। तो ऑप्शन इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। 71 नंबर का, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन है विद्यार्थियों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, भाषण तैयार करना, कक्षा में ज़ोर ज़ोर से बोलकर, या फिर विद्यार्थियों को कहानियाँ सुनाकर। तो फ्रेंड्स जब आप विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को जगाएंगे तभी विद्यार्थी आपकी तरफ क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण तभी सार्थक होगा यदि वह, ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या फिर समाज केंद्रित हो। तो ये इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी छात्र केंद्रित होगा। पाठ्यक्रम शिक्षण तभी क्या होगा, वो सार्थक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थी यदि विघ्न उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे, है ना। ऑप्शन है आप उसे कक्षा से बाहर जाने बोलेंगे, आप उसे कक्षा में उचित व्यवहार करने हेतु बोलेंगे, आप उसके इस व्यवहार का कारण पता करेंगे, आप उन्हें अतिरिक्त गृह कार्य दे देंगे। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आप किसी प्रकार से दंड देकर उसको बाहर नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ये जब आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहेंगे तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी कि आप उसके व्यवहार को जानें। ठीक है, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? ऑप्शन है उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, या फिर उन्हें अनुशासन रखने के लाभ बताकर।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उन्हें जिम्मेदारी सौंप कर क्या करेंगे आप, स्व अनुशासन की भावना का वो क्या करेंगे, विकास कर पाएंगे। ठीक है, पैदा कर पाएंगे अपने अंदर बच्चे जो हैं। प्रभावकारी 75 नंबर का है, प्रभावकारी शिक्षा माफ़ करना, प्रभावकारी सीखना किस विधि में अधिक संभव है। ऑप्शन है देख कर सुनकर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सटीक उत्तर दे पाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी देख कर सुनकर इसका सही उत्तर होगा। 76 नंबर है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पढ़ना, कहानी पढ़ना, अखबार पढ़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, 76 नंबर का, उपरोक्त सभी। ठीक, भाषा सीखने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रभावी हो सकती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है डाल्टन, जॉन डीवी, एनी बेसेंट, या फिर फ्रोवेल। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, फ्रोवेल ने क्या की थी, नर्सरी स्कूल की शुरुआत की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर का। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन है अध्यापक के उपदेशों की, अध्यापक के आदर्श चरित्र की, धार्मिक शिक्षा की, या फिर महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक के आदर्श चरित्र की जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है छात्रों के चरित्र निर्माण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभावकारी शिक्षण क्या है। ऑप्शन है स्पष्ट एवं तथ्य के अनुरूप संप्रेषण, उचित कक्षानुशासन, नियमित अध्ययन, या फिर कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट एवं तथ्य के अनुरूप संप्रेषण जब आप करेंगे तभी क्या होगा, प्रभावकारी शिक्षण हो पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन है व्यक्तित्व का विकास होता है, सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता होती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हम लोग थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जो पार्ट बी है सेक्शन 6। ठीक है, जो विज्ञान सेक्शन वाला, जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे ये उनके लिए है। ठीक, क्वेश्चन है 81 नंबर का, नाखून पॉलिश अपसारक में विद्यमान होता है। ठीक है, कुछ हिंदी शब्द रहते हैं जो समझ में नहीं आते फ्रेंड, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखी गई रहती है क्वेश्चन उनको भी आप लोग भली भांति पढ़ें। ठीक है, ऑप्शन है एसीटोन, बेंजीन, एसिटिक एसिड, या फिर पेट्रोलियम ईथर। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एसीटोन जो है नाखून पॉलिश अपसारक में विद्यमान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर का। श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन है एपीफाइट्स में, हेलोफाइट्स में, जेरोफाइट्स में, या फिर हाइड्रोफाइट्स में। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हेलोफाइट्स में श्वसन जड़ें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांस को वर्गीकृत किया गया है वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में, घास के रूप में, या फिर खरपतवार के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी होगा, घास के रूप में बांस को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस स्थिति में शून्य नहीं होगा। ऑप्शन है जब विस्थापन शून्य हो, जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण शून्य हो। ऑप्शन सी है जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण 90 डिग्री हो, या फिर ऑप्शन डी है जब बल शून्य हो। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण शून्य हो तब क्या हो गया, किया गया कार्य जो है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटी कॉटन के पादप ऊतकों में प्रोबीटी टॉक्सिन के रूप में उपस्थित बीटी टॉक्सिन निम्न के कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है कीट के आंत में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की
क्रिया के कारण, ऑप्शन बी है कीट के आंत में उपस्थित परिवर्तनीय कारकों के कारण, ऑप्शन सी है कीट के आंत की क्षारीय पीएच के कारण, या फिर ऑप्शन डी है कीट के आंत के अम्लीय पीएच के कारण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कीट के आंत की क्षारीय पीएच के कारण क्या होता है, बीटी कॉटन के पादप उत्तकों में प्रो बीटी टॉक्सिन के रूप में स्थित बीटी टॉक्सिन जो है सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर का। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। ऑप्शन है 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए, या फिर 1 से 2 दिनों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 90 मिनट के लिए इसका सही उत्तर होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला संयोजिक यौगिक है जिसमें उपस्थित केंद्रीय धातु होती है। ऑप्शन है कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैग्नीशियम इसमें मौजूद होती है। अगला 88 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सोख्ता कागज स्याही के अवशोषण में निहित है। ऑप्शन है स्याही का गाढ़ापन, केशिका कर्षण घटना, सोख्ता कागज के द्वारा स्याही का विषरण, या फिर साइफन घटना। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, केशिका कर्षण घटना। ठीक है, कैपिलरी एक्शन फिनोमिनन। ठीक है, 89 नंबर का देख लेते हैं। निम्न में से किस में कंकाल नहीं होता, स्टार फिश, जेली फिश, स्पॉन्ज, या फिर सिल्वर फिश। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, जेली फिश में क्या नहीं होता है, कंकाल नहीं होता है। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चिलगोजा निम्न में से किस के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन है पाम, पाइन, साइकस, या फिर देवदार। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी, पाइन के बीज से क्या प्राप्त होता है, चिलगोजा प्राप्त होता है। ठीक है, 91 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में निम्न की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है पीबी, सीआर, सीयू, या फिर जेडएन। जिंक है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 91 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर डी, जिंक की परत चढ़ी होती है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में। ठीक है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन की दर होती है। ऑप्शन है हृदय स्पंदन दर से द्रुततर, हृदय स्पंदन दर से मंदतर, या फिर उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है, या फिर ऑप्शन डी है हृदय से स्वतंत्र होकर। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा 92 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93 नंबर का। एक जिम्नास्ट बिल्कुल अंधेरे में भी अपने शरीर को उल्टी स्थिति में निम्न के कारण संतुलित रख सकता है। ऑप्शन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, कॉक्लिया, आर्गन ऑफ कार्टी, या फिर वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, अपैरेटस है। तो इसका जो सही उत्तर है 93 नंबर का वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, वेस्टिबुलर अपैरेटस के नाम के कारण वो क्या रहता है, अपने शरीर को संतुलित रख सकता है अंधेरे में भी। ठीक है, 94 नंबर का है। साबुन में आमतौर पर बिथोइनल को मिलाया जाता है ताकि वह काम कर सके। ऑप्शन है बफरिंग एजेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, सॉफ्टनर के रूप में, या फिर ड्रायर सोल के रूप में। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 94 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटीसेप्टिक के रूप में क्या है, मिलाया जाता है। ठीक है, 95 नंबर का देख लेते हैं। घड़ी की स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा।
तो 95 नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। स्थितिज ऊर्जा जो है घड़ी के स्प्रिंग में संग्रहित रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 96 नंबर का। कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता करके पूछा गया ना फ्रेंड, ध्यान रखना। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, हाइड्रोकार्बन गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कहाँ से निकलेगा फ्रेंड, है ना। तो सही ऑप्शन आपके पास आ चुका है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदूषित वायु में साधारणतया पाई जाने वाली धातु है, ऑप्शन है कैडमियम, सीसा, पारा या फिर जस्ता। तो इसका जो सही उत्तर है 97 नंबर का है वो है ऑप्शन नंबर बी, सीसा पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही होंगी उनसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, आपको कंसंट्रेट अपने क्वेश्चन पे करना है। ठीक है, और उसके उत्तर पे। ठीक, 98 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का योग पानी के पीएच मान को कम करेगा। ऑप्शन है कास्टिक सोडा, नमक, बेकिंग सोडा या फिर हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो 98 नंबर का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कोई ध्वनि हवा से पानी में गमन करती है तो जो अपरिवर्तित रहेगा वह है आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम या फिर वेग। तो इसका जो सही उत्तर फ्रेंड्स 99 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहेगा अगर कोई ध्वनि जो है हवा से पानी में गमन करेगी तो। ठीक है, और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वो है 100 नंबर का। ट्रांसफार्मर निम्न के उपयोग पर काम करता है। ऑप्शन है दिष्ट धारा, वैकल्पिक धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर क्या करेगा, काम करता है जो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, दिष्ट धारा में भी काम करेगा, ठीक है, और वैकल्पिक धारा में भी काम करेगा। ठीक, तो ये था हमारे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन फ्रेंड्स, है ना, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आने वाले वीडियो में मैं गणित और जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बचे हुए हैं उनका पार्ट 3 लेके आऊँगा, उसमें आप उनके प्रश्नों को देख पाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके काम का है फ्रेंड्स तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। वैसे भी पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो क्वेश्चन पेपर है प्री बीएड या फिर डीएलएड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर हो आपको यूट्यूब में शायद ही मिल पाए। ये मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस वीडियो को डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये काम का है, आपके काम का है, आपके साथ साथ और जो आने वाली जो परीक्षार्थी रहेंगे उनके लिए भी ये काम का ही रहेगा। ठीक, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा फ्रेंड्स और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करिएगा। साथ में एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, है ना, बहुत सेकंड से भी कम समय के लिए आप एक लाइक ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर जी के साथ। मैं ये बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये सेट बी है ना। ठीक, आप अपने क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से इसका उत्तर मिलान कर लेंगे। यदि आपके पास पुरानी क्वेश्चन पेपर होगी तो उसके हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं। ये सेट बी है फ्रेंड्स। ठीक, धन्यवाद।